पॉलिनोमियल का ये क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं क्वेश्चन, जरा इसको देखना। क्वेश्चन कह रहा है मुझसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो सच डैट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच डैट 3x² प्लस के 2kx, 3x² प्लस के 2kx प्लस के x माइनस के माइनस के 5 हैज़ द सम ऑफ जीरोस, इसकी जो सम है जीरोस का, हैज़ सम ऑफ जीरोस, हैज़ द सम ऑफ जीरोस एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखो सुनो बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मुझसे जो इक्वेशन है ना 3x² प्लस के 2kx प्लस के x माइनस के माइनस के 5, तो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, 3x² प्लस x कॉमन ले लो, सो 2k प्लस के 1 है ना, यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लो, चलो माइनस के प्लस के 5, ठीक है। ये एक इक्वेशन है और इसमें सम ऑफ जीरोस जो है ना, जीरोस का जो सम है वो प्रोडक्ट का आधा है, प्रोडक्ट का आधा है। चूंकि मुझसे कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस बताओ, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जो है ना वो प्रोडक्ट का हाफ है, सम ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट का हाफ, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस b बाई ए, एंड ये क्या होता है c बाई ए, तो a से a काट दो तो कितना हो गया, माइनस का 2b बराबर c, अरे 2 इधर चला गया ना, तो भैया b की वैल्यू क्या है, ये पूरा b होता है ना, तो कितना हो गया माइनस के 2k प्लस के 1 बराबर c क्या है माइनस के प्लस के 5, ये पूरा सी लेना, पूरा एंटायर सी लेना, ये पता है ना, ए क्या होता है बी क्या होता है ना, जो x² के आगे होता है ना वो a होता है, x² के आगे क्या होता है, ये पूरा a है, और इस x को काट के ये पूरा b है, और ये पूरा c है, ये पूरा क्या है बच्चों c, ये a है, ये b है और ये c है। पुट कर दो यहाँ पे, कर दोगे ना पुट, तो कैसे पुट करेंगे, माइनस से माइनस काट दो, माइनस से माइनस, तो 2 2 जा 4k प्लस 2k प्लस के 5, k प्लस के इधर ले आओ, 4k माइनस के ये हो जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3k, सो 3k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3k की वैल्यू 3 आ गई, सो k की वैल्यू कितनी आ गई 3/3, यानी k हैज़ वैल्यू 1, k हैज़ वैल्यू, तो जैसे क्वेश्चन ने बोला था ना हमने वैसे कर दिया, सम ऑफ जीरोस को हाफ कर दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, सही है, सम ऑफ जीरो क्या कर दिया, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कर दोगे बच्चों, श्योर हो। चलो एक और क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन मुझसे कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, इफ अल्फा एंड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर, ये अल्फा एंड बीटा बच्चों है ना वो जीरोस हैं, क्या है यार, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सा है 2x² प्लस के 7x प्लस के 5, ये पॉलिनोमियल है, इसकी जीरोस हैं, तो फाइंड करवा रहा है मुझसे अल्फा माइनस बीटा, फाइंड क्या करवा रहा है मुझसे, अल्फा माइनस बीटा। तो ये ना देखो, अगर ये प्लस का क्वेश्चन होता तो बहुत आसानी से हो जाता, पर ये माइनस का है, तो आप इसके ना फैक्टर्स कर लो, वो इसके अल्फा बीटा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इसके अल्फा बीटा। तो जैसे सॉल्यूशन कैसे करूंगा बच्चों मैं, सुनो, हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन है ना 2x² प्लस के 7x प्लस के 5, ये हमारे पास इक्वेशन है, हम इसकी वो निकाल लेते हैं जीरोस, क्या निकाल लेते हैं इसके, हाँ, तो इसको बराबर जीरो कर दो ताकि हम इसकी जीरोस निकाल लेते हैं, जीरोस तो अल्फा बीटा होते हैं, देखो इसने बोला अल्फा बीटा जीरोस हैं, तो इसको बराबर जीरो करके x की वैल्यू निकाल लो, वो अल्फा बीटा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे अल्फा बीटा। तो कैसे करेंगे, फैक्टर करो, पहले 2 को 5 से इंटू करो, तो 2 5 से क्या हो गया 10, क्या हो गया, अब इसको ऐसे तोड़ो, 2 डिजिट ऐसे लो, उन्हें मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, ऐसे 5 प्लस 2 ऐसे लो, ऐसे इंटू x प्लस के 5 इक्वल्स टू 0, देखो 5 और 2 7 हो गया, प्लस करने पे ये मल्टीप्लाई, देखो इस 5 को प्लस करने पे तो 7 आना चाहिए ना, और मल्टीप्लाई करने पे 10, अब इस 5 का इंटू इससे, इस 2 का इंटू इससे कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2x प्लस के 5, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 2x², यहाँ पे क्या हमारा 0, तो यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया x, वेरी गुड, यहाँ पे क्या बचा 2x, यहाँ पे क्या बचा प्लस के 5, और आगे मुझे देखो आगे ये बचाना और वही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे +1 लिख के क्या लिख दो 2x प्लस के 5 बराबर कितना हो गया 0, तो एक फैक्टर कितना आ गया x प्लस के 1, और एक फैक्टर कितना आ गया 2x प्लस के 5 इक्वल्स टू 0, तो ये कितना आ गया x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू -1, और ये कितना आ जाएगा 2x प्लस के 5 बराबर 0 है ना, तो ये कितना हो गया -5 यानी हो जाएगा 2x, तो x की वैल्यू क्या होगी -5/2, तो एक को क्या मान लो अल्फा, एक को क्या मान लो बीटा, बोलो बच्चों, x कॉमन 2x प्लस के 5 है ना,
एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा। तो सुनो, अब सपोज करो, चलो मैंने सर अल्फा ले लिया -1 को, एंड बीटा किसको ले लिया मैंने, -5/2 को। अब क्या निकालना है मुझे, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा की जगह -1 रख दो, और खुद माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस, अब ये 2 इधर आ जाएगा, तो -2 + 5/2, तो कितना आंसर हो जाएगा, 3/2। या मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, मैं अल्फा को -5/2 ले लूँ, है ना, और बीटा को क्या ले लूँ, -1, क्या ले लूँ, माइनस। अब मैं क्या करूँ, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -5/2, -5 और बीटा देखो माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब 2 यहाँ जाएगा, तो -5 + 2/3, तो आंसर क्या हो जाएगा, -3/3, तो आंसर क्या हो जाएगा, -1। कहाँ पे 2 आएगा, ओके बच्चों, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे गलती से 3 लिख लिया, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -3/2, -3/2, तो ये कटेगा नहीं फिर, ठीक है। सो दिस वुड बी अवर आंसर। कर लोगे ऐसे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालने थे, अल्फा और बीटा। और देखो अगर ये क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा का होता तो एक बार में ही हो जाता। भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, क्या होता है, -b/, तो ये रहा मेरा b और ये रहा मेरा a, है ना, तो ये रहा मेरा -7 और ये रहा 2, तो आंसर कितना आ गया, सिंपल, एक बार में क्या जाता है, अल्फा प्लस बीटा आ जाता है, अल्फा प्लस बीटा। लेकिन क्वेश्चन चूंकि अल्फा माइनस बीटा का है, तो आप जीरोस निकाल लो, क्या निकाल लो आप, जीरो, एंड जीरोस निकाल के कर दो क्वेश्चन। कर दोगे, श्योर हो, कर लोगे बच्चों, चलो तो नोट करो इसको। अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमारे पास एक क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2x² + k 5 + k, 2x² + k 5 + k, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मुझसे क्या कह रहा है वो बच्चों, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k, मुझसे k की वैल्यू पूछ रहा है, सच डैट, ऐसे पूछ रहा है बच्चों, सच डैट अल्फा प्लस k बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 24। ये इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, ये इक्वेशन, सही है, क्या दे रखी है, हमें इक्वेशन दे रखी है। तो देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास है 2x² + k 5, यहाँ पे मैंने सर मिस कर दिया कुछ, क्या है बच्चों, 2x² + k, कौन सा क्वेश्चन है ये, 2x² + 5 + k ही है, देन द वैल्यू ऑफ k। किसी दूसरे की बुक में देखना है, सिर्फ 5 में 5x आना चाहिए, 5 है, तो इसमें c भी नहीं है इसके अंदर। ओके बच्चों, 2x² + k 5 + k, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसमें x² का कोफिशिएंट तो है, मतलब a की वैल्यू तो है इसके अंदर 2, पर इसमें x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, सो b की वैल्यू 0 और ये सारा c है, तो c हमारे पास क्या है बच्चों, 5 + k, c क्या है हमारा, 5 + k। समझो बात को, इसमें x² का कोफिशिएंट तो है, ये a है, और इसमें x का कोफिशिएंट नहीं है, बाकी सारा c है ये। तो इक्वेशन क्या दे रखी है मुझे, ये हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इसका, ठीक है। इक्वेशन क्या दे रखी है मुझे बच्चों इसके अंदर, हाँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बराबर 24। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a का स्क्वायर, ये क्या होता है, c/a, ये कितना हो गया 24। अब ये कितना हो गया बच्चों, b²/a², ये हो गया -c/a, ये कितना हो गया 24, क्या हो गया 24। और अब वैल्यू पुट कर दो, आप क्या पुट कर दो, वैल्यू, तो b की वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो सारा 0 हो गया, तो 0²/2², है ना, ये -c हमारे पास कितना है, c हमारे पास है 5 + k अपॉन में a की वैल्यू क्या है 2, क्या है, ये कितना हो गया बच्चों 24। अब ये तो हट गया ना सारा, ये माइनस बचा, माइनस इस तरफ ट्रांसफर कर दो आप, तो 5 + k/2 बराबर -k24, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो ना, 5 + k बराबर -k48, है ना। अब ये इधर माइनस कर दो, देखो आंसर मैच करो इसका, पता चल जाएगा क्वेश्चन सही है गलत है। -k50, 8 और 5 13, -k53, -k53, क्या आंसर है, अल्फा प्लस बीटा है -5/2 और अल्फा बीटा है k/2। सर वो x हाँ, तो मैं बता रहा था ना इस क्वेश्चन में x होगा, क्या होगा इसमें x। फिलहाल तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है, मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो ये सही है, ठीक है। और अगर उधर x आ गया, क्या आ गया क्वेश्चन में, x आ गया, जैसे मान लो ये इक्वेशन ये आ गई 2x² + k 5x + k आ गया, है ना। तो अब a की वैल्यू कितनी है 2, एंड b की वैल्यू क्या है 5, एंड c की वैल्यू क्या है k। और हमारी इक्वेशन क्या है बच्चों, हमारी इक्वेशन यहाँ से चल रही है ना, यहाँ से देखो,
ये चलिए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के सी बाई ए इजिकल्स टू 24। सो बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों 5 स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 स्क्वायर, सी की वैल्यू के और ए की वैल्यू 2 बराबर 24। तो कितना हो गया 25। ये क्या हो गया 25, ये हो गया 4 माइनस के बाई 2 दैट इज 24। दैट इज अब ये क्या एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम से यहाँ पे 2 का इंटू हो जाएगा। 25 माइनस के 2 के एलसीएम 4 आ गया ना, उस 4 को इंटू में रखेंगे ना, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। तो 24 के 4 से गुणा कर देंगे 96। कितना हो जाएगा 96। ये हो जाएगा कितना 25 माइनस के 2 के, है ना। अब 96 को माइनस कर देंगे ऐसे, तो 25 माइनस के 96 बराबर कितना हो गया 2 के, तो 6 में से 5 गया 1 आ गया, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए 7। तो ये कितना आ गया हमारे पास 2 के। सो के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, के की वैल्यू आ गई है 71/2। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होगा तो के की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों, है -71। हाँ, क्योंकि बड़ी संख्या आगे आगे माइनस है तो विल टेक द माइनस है, विल टेक द माइनस है। कर लोगे ऐसे। तो ये क्वेश्चन इस तरह दोनों तरीके से बता दिया मैंने, चाहे वैसे हो चाहे वैसे। कर लेंगे ना इस क्वेश्चन को, मिटा दें इस क्वेश्चन को। चलिए तो ठीक है, मिटा दीजिए बच्चों। देखो अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के पी इज 3। अगर इसकी 1 0 3 है ना, तो फाइंड द अदर 0 एंड वैल्यू ऑफ पी। हमें निकालनी है फाइंड द अदर 0, फाइंड द अदर 0, हमें अदर 0 निकालने हैं, ZERO। फाइंड द अदर 0 एंड वैल्यू ऑफ पी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पी की। देखो इसने बोला 1 0 इसकी क्या है, 1 0 3 है, 1 0 क्या है, तो वो किसकी वैल्यू होती है, x की। किसकी वैल्यू होती है वो, देखो सॉल्यूशन देखो बच्चों, ये इक्वेशन है ना 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के पी। तो इसमें 1 0 3 है, मीन्स x की वैल्यू क्या पुट कर दो 3। चूंकि ये 0 है तो इसको इसमें पुट करने से बराबर 0 हो जाएगा ये। तो 2 इंटू में 3 स्क्वायर माइनस के 3 इंटू में 3 प्लस के पी बराबर 0। तो 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, 18 माइनस के 9 प्लस के पी बराबर 0। तो 9 प्लस के पी बराबर 0। सो पी हैज़ वैल्यू -9। ये आ गया आंसर, ये लो। तो p की वैल्यू आ गई, और इसने 1 0 और पूछिए, ये तो 1 0 थी ना, तो p की वैल्यू -9 यहाँ पुट कर दो। अब ऐसे है ना, 9 p क्या पुट कर दो, p इक्वल्स टू -9 किसमें 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p में। तो यहाँ पे लिख लो कि ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ये वैल्यू मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस p में यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं ये वैल्यू। तो 2x स्क्वायर आ गया माइनस के 3x, p की होगी -9 माइनस। अब बराबर 0 कर दो और इसके फैक्टर निकाल लो। क्या निकाल लो, इसके फैक्टर। तो बच्चों पहले फैक्टर निकाल लो इसके, पहले क्या निकाल लो, इसके फैक्टर। 9 की गुना 2 से करो 18 आ गया ना, तो इसको ऐसे तोड़ो 3 को, 6 माइनस 3 इंटू में x माइनस के 9 बराबर 0 करो, बराबर 0। सही है। अरे 3 को तोड़ लो ना, 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 का 3 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है। अब माइनस है ना, तो इसको माइनस इसको प्लस कर दो, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3x माइनस के 9 बराबर 0 बराबर। तो यहाँ से 2x कॉमन कर दो, x माइनस के 3 प्लस के यहाँ से 3 कॉमन कर दो, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो कितना आंसर आ गया 2x प्लस के 3, और अगला कितना हो गया x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस के 3 बराबर 0। तो 2x की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू, और यहाँ से x माइनस 3 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 3। तो बाकी की 2 जीरोस कौन सी हो जाएगी, -3/2 और 3, इनमें से कोई भी एक हो सकती है, ठीक है। बोलो बच्चों, तो इसकी 1 0 तो 3 की 1 थी ना, तो बाकी की 0 पूछी है, तो बाकी की 0 इनमें से कोई हो सकती है। नहीं 3 तो है ही आंसर, तो बाकी की 0 कौन सी होगी, -3/2। तो सो जीरोस आर, तो जीरोस कौन कौन सी बैठी बच्चों, 3, -3/2। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है इसके अंदर, तो इसकी 2 ही 0 होंगी। क्या होंगी इसके, 2 0, क्योंकि डिग्री 2 होती है ना, क्वाड्रेटिक है ना, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होती है, डिग्री समझ तो हाईएस्ट पावर। तो क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2, तो इसकी डिग्री 2 है ना, डिग्री 2 है ना इसकी, तो इसमें x की 2 ही वैल्यू आएंगी, 3 और -3/2। समझ आ गया ना, डिग्री 2 है ना, डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर क्या होती है, डिग्री। तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो 2 जीरो हो जाएंगी, 3 और -3/2। कर लोगे ऐसे, श्योर हो। तो क्वेश्चन क्या था, इसकी 1 0 3 थी, मतलब वो x की वैल्यू थी, जो 0 होती है किसकी वैल्यू होती है, x की। तो x की वैल्यू 3 इसमें पुट कर दो, यहाँ से p निकाल लो, p वापस इसमें पुट करके फैक्टर्स करके दूसरी 0 निकाल दो। कर लोगे, चलो नोट करो। देखो एक क्वेश्चन देखो ये वाला, कि कह रहा है मुझसे कि इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मुझे जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इफ 1 0 जो है ना इसकी, जिसको इसी 1 0 जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की,
के स्क्वायर प्लस के और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस के 68x प्लस से 6k। इसकी एक जीरो बच्चों रेसिप्रोकल है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फाइंड के। तो हमसे क्या पूछ रहा है वो बच्चों, हमसे वो के पूछ रहा है। इसकी एक जीरो क्या है, दूसरे की रेसिप्रोकल है, दूसरे की रेसिप्रोकल है। तो सॉल्यूशन देखो, लेट जीरोज आर रेसिप्रोकल का मतलब समझते हो, लेट एक जीरो हो गई अल्फा और एक हो गई 1 अपॉन अल्फा, अल्फा और 1 अपॉन अल्फा। और जब भी अल्फा और 1 अपॉन अल्फा का क्वेश्चन होता है तो क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या निकालते हैं, सो लिख लो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर, प्रोडक्ट ऑफ वो क्या होता है सी बाई ए, सी बाई, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया 1 अपॉन अल्फा। और सी हमारे पास कितना हो गया इसके अंदर, बोलो बच्चों, सी पता है ना आपको, ये पूरा सी होता है और ये पूरा बी, ये पूरा क्या होता है, और ये पूरा एक्स स्क्वायर क्या है, ए होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई ए, एंड इनका जीरोस का प्रोडक्ट कर दिया सी बाई ए के बराबर कर दो। तो अल्फा को अल्फा से काट दो, ये 1 बराबर सी बताओ, और ए की वैल्यू के स्क्वायर प्लस के। अब इसे ले जाओ, है ना। तो के स्क्वायर प्लस के की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, के स्क्वायर प्लस के की वैल्यू आ गई है 6k। अब इसे माइनस कर दो तभी जाके, 6k माइनस के दैट इज के स्क्वायर। सो के स्क्वायर क्या हो गया 5k। सो के से के करके के की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5, के की वैल्यू क्या आ गई 5। ये हमारा हो गया आंसर। कर लोगे, के की वैल्यू क्या जाएगी 5 हो जाएगी। अच्छा कई बार बच्चा बोलता है सर के को के से काटेंगे, के की वैल्यू 0 भी तो आएगी। देखो हमने बोला इसको ऐसे काटते नहीं, वैसे इसको करने का तरीका ये होता है, के स्क्वायर माइनस के 5k बराबर 0, तो के कॉमन लो आप, तो के माइनस के 5 बराबर 0। तो वो एक बार इसको 0 करो तो यहाँ से के की वैल्यू 0 आई, और एक बार इसे 0 करो तो यहाँ से के की वैल्यू 5 आई। तो दो आंसर होने चाहिए ना, 0 और 5। आपका 5 ही क्यों आ रहा है, 0 क्यों नहीं आ रहा बच्चों। 0 अगर के को 0 कर दोगे ना तो पॉलिनॉमियल ही खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही गायब हो जाएगा। तो के की वैल्यू 0 नहीं होगी, सिर्फ 5 होगी। क्या होगी, सिर्फ 5। सो ओनली वी हैव द 5 वैल्यू नॉट द 0 वैल्यू, क्योंकि 0 यहाँ पुट करने से तो खत्म हो जाएगी ना, टर्म ही खत्म हो जाएगी। 0 प्लस 0 बराबर 0, खत्म नहीं होगी टर्म। सो के की वैल्यू क्या होगी 5। तो जिस क्वेश्चन में क्या लिखा हो, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक दूसरे की क्या है रेसिप्रोकल, मतलब एक अल्फा दूसरी क्या है, एक अल्फा दूसरी क्या है, मैं मतलब समझाया करो। जैसे रेसिप्रोकल का मतलब होता है अल्फा 1 अपॉन अल्फा, और वो बोले नेगेटिव है तो एक अल्फा एक माइनस अल्फा। बोला एक 0 दूसरे की नेगेटिव है, तो एक क्या है अल्फा, दूसरी क्या होगी माइनस अल्फा। मोटी सी बात है, कर लोगे, कर लोगे बच्चों। चलो तो नोट करो। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया मुझसे कि इफ 1 0 ऑफ px, ये जो मेरे पास px है इसकी जो एक 0 है बराबर है px मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर माइनस के 40k इंटू में x माइनस के 9 इज नेगेटिव ऑफ अदर। एक 0 दूसरे की नेगेटिव है, एक 0 क्या है दूसरे की नेगेटिव ऑफ अदर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब अभी तो मैंने बताया था अगर एक 0 दूसरे की क्या है नेगेटिव है, क्या है इसकी नेगेटिव। तो सॉल्यूशन देखो, लेट जीरोज आर, लेट, तो एक 0 क्या होगी अल्फा, दूसरी क्या होगी माइनस अल्फा, दूसरी क्या होगी। अब करो आप सम ऑफ जीरोज, क्या करो आप सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया माइनस बी बाई इनका सम कर लो, अल्फा माइनस अल्फा, कर लिया सम। अच्छा बी की वैल्यू कितनी बताओ इस क्वेश्चन के अंदर, बोलो बी की वैल्यू, जो एक्स के आगे सारा ये पूरा यहाँ तक, और ये ए है और ये सी है, पूरा लेना आपको बी है ना। तो बी की वैल्यू कितनी बच्चों, तो ये माइनस और ये भी माइनस है, माइनस के 8k स्क्वायर माइनस के 40k, है ना। और a की वैल्यू कितनी है 4, क्या है, और ये कितना हो गया 0, क्या हो गया, तो 0 से 4 को इंटू करो तो खत्म हो गया ना, तो 0 इंटू 4, और ये माइनस माइनस प्लस, ये 8k स्क्वायर माइनस के 40k। तो यहाँ से 8k ले लो कॉमन, तो यहाँ से कितना आ गया k माइनस के 5, ये आ गया 0, ये क्या आ गया। अब 8k को 0 के बराबर कर दो, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 0/8, 0/8 यानी 0, यानी 0। लेकिन k की वैल्यू हम 0 हाँ इसमें ले सकते हैं, क्योंकि 4x स्क्वायर माइनस 9 बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस, क्योंकि स्क्वायर की टर्म तो अभी बचेगी ना इसमें, तो क्वाड्रेटिक बनना चाहिए, दे सकते हैं। k की वैल्यू 0 आ रही है, तो अब इसको 0 पुट कर दो। सो k माइनस के 5 इक्वल्स टू में 0, सो k हैज़ वैल्यू 5, सो वी हैव टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k लाइक 0 एंड 5, 0 एंड 5। अरे बोलो बच्चों,
तो के की कौन कौन सी वैल्यू है, 0 एंड 5 कर लोगे, पक्का श्योर हो ना। तो इसमें 2 वैल्यू आएंगी। देखो उसमें 0 नहीं आया था, उसमें 0, क्योंकि उसमें 0 आने से एक्स स्क्वायर गायब हो रहा था, पर इसमें 0 अगर यहाँ आएगा ना तो एक्स स्क्वायर तो बचेगा ना। सो वी कैन टेक 2 वैल्यूज ऑफ के, 0 एंड 5, 0 एंड 5 कर लोगे। चलो एक और क्वेश्चन देखो बच्चों कि इफ m एंड n, ये एक और क्वेश्चन है, इफ m एंड n, ये एक न्यू क्वेश्चन है बच्चों, इफ m एंड n आर द जीरोज, ये m और n मेरे जीरोज हैं ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है, 3x स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो मुझसे क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो मुझे वैल्यू निकालनी है m/n प्लस के n/m की, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो सुनो सॉल्यूशन देखो, चूंकि m और n जीरोज है, चूंकि क्या है m एंड n क्या है, आर जीरोज, आर क्या है, किसके जीरोज है, ऑफ इक्वेशन क्या है 3x स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 4, इसके जीरोज है ना। तो पहले सम ऑफ जीरोज निकाल लो, क्या निकाल लो, सम ऑफ क्या होता है माइनस b बाई ए, तो ये माइनस के 11/3 है ना। अब क्या निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या होता है c बाई ए, तो c की वैल्यू ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है बच्चों। अब हमें सॉल्व किसको करना है, हमें सॉल्व करना है m/n प्लस के n/m को। अब इसकी इंटू इससे कर लो, ये हो गया m स्क्वायर, इसकी इंटू इससे कर लो, ये हो गया n स्क्वायर, ये क्या हो गया mn, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, है ना। तो m स्क्वायर n स्क्वायर क्या हो गया बताइए, इसका अच्छा इसका फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है हमें ऐसे करके, m प्लस के n का होल स्क्वायर माइनस के 2mn, अपॉन में क्या हो गया mn, अपॉन में क्या हो गया। अब m प्लस n की वैल्यू क्या है, -11/3, तो -11/3 का होल स्क्वायर माइनस के 2, और mn की वैल्यू कितनी है, mn कहाँ गया, -4/3, माइनस के 4/3, और नीचे का पुट कर दो आप -4/3। तो ये 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121/9, और 2 चौके 8 हो गया 8/3, और ये कितना हो गया -4/3, -4/3। अब एलसीएम लोगे तो 3 का इंटू यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 121 बच्चों, क्या हो जाएगा ये, और 3 का इंटू यहाँ कर दोगे तब जमा 24, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ क्या हो जाएगा 9, है ना, बोलो। यस सर। अब यहाँ क्या हो जाएगा -4/3, -4/, तो 3 ऊपर जाएगा ना तो 145 हो जाएगा ये, 145/9, और ये 3 ऊपर और माइनस के 4 नीचे, -4। अब इसको इससे काट दो तो कितना आंसर आ गया, -145/12, -145/12, ठीक है बच्चों। ये सॉल्व करने नहीं आता तो यहाँ पे देख लो ना कैसे सॉल्व करेंगे, ये 121/9 है ना, और ये 8/3 है। तो पहले तो एलसीएम लो ना, एलसीएम 9 आया तो उस एलसीएम को यहाँ रखो इंटू में, तो 9 से 9 गया 1 बचा, तो 1 की इंटू इससे हो गई। अभी एलसीएम 9 आया तो इसको इससे काटो 3 की इंटू इससे हो गई, ऐसे है ना, ये आ जाएगा, बोलो अच्छा। तो अब ये 3 जाएगा ऊपर और 4 जाएगा नीचे, ये 3 ऊपर जाता है 4 नीचे, माइनस हमेशा ऊपर रहता है। कर लोगे सॉल्व, पक्का ना। तो इस तरह के क्वेश्चन है, करवा रहा हूँ मैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नोट कर लो सबको। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द, ये जीरोस हैं ऑफ द पॉलिनोमियल। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सा है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस m, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के m, ये पॉलिनोमियल है। सच डैट, ऐसी कंडीशन है बच्चों कि सच डैट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है 1, तो मुझसे फाइंड करवा रहा है m, फाइंड आउट m, ऐसे फाइंड करवा रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करना है इसका। देखो इसमें अल्फा माइनस बीटा 1 दे रखा है, इसके फैक्टर तो कर नहीं सकते आप, क्योंकि इसमें यहाँ पे m लिखा है ना। देखो आपको इक्वेशन ये दे रखी है ना, -5x प्लस के m, आप इसमें अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -b/a, तो ये a, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है ना भाई, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मानो। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या -5, तो माइनस के 5 और a की वैल्यू 1, सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी 5, क्या हो गई 5। एक इक्वेशन में है और उसको दूसरी मान लो, इसको क्या मान लो दूसरी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। कर लिया ऐसे। अब सॉल्व कर लो फर्स्ट एंड सेकंड को, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1, इनको ऐड कर दो, ऐसे कर दिया ऐड। सो 2 अल्फा बराबर 6, अल्फा की वैल्यू क्या होगी 3। अब अल्फा प्लस बीटा 5 है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर है 5, तो यहाँ पे पुट कर दो 3 प्लस के बीटा बराबर 5, सो बीटा की वैल्यू क्या होगी 5 माइनस 3, यानी बीटा की वैल्यू होगी 2, बीटा की वैल्यू क्या हो गई 2, हो गई 2। अब क्या यूज़ कर लो इसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या यूज़ कर लो इसके अंदर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, सी बाई ए, सी बाई, तो सी क्या है इसके अंदर, एम, और ए क्या है 1, लेकिन जो आपकी जीरोस है उनका प्रोडक्ट भी तो कर लो, 3 इंटू 2, 3 इंटू, तो एम की वैल्यू क्या होगी 6, एम की वैल्यू क्या हो गई, अरे हमारी जीरोस तो ये आई है ना, तो इनका जो प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कर लिया, सी बाई ए बराबर ही, कर लोगे ऐसे, कर लोगे ना, तो चलो करो नोट। एक और क्वेश्चन देखो, आसान सा है बच्चों, कह रहा है मुझसे कि इफ 1 जो है ना, इसकी 1 0 है बच्चों, ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है ना मुझको, कौन सा पॉलिनोमियल, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस के 1 इंटू में एक्स माइनस 1, देन फाइंड ए। तो हमसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है, ए, क्या फाइंड आउट करवा रहा है, ए। देखो 1 इसकी 0 है, 1 0 किसकी वैल्यू थी, एक्स की, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1 है, 1 इसकी एक 0 है, तो x की वैल्यू 1 को यहाँ पुट करके बराबर 0 कर दो, बराबर क्या कर दो 0। तो चूंकि देखो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन पी एक्स बराबर है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर माइनस के 3 ए माइनस के 1 इंटू में एक्स माइनस 1, अब x को 1 पुट कर दो यहाँ पे, क्या पुट कर दो 1, सो ए इंटू 1 स्क्वायर माइनस के 3 ए माइनस के 1 इंटू 1 माइनस 1 बराबर क्या कर दो 0, क्या कर दो 0। तो हो गया a माइनस के 3a प्लस के 3 माइनस के 1 बराबर 0, इसमें से इसे घटाओ, माइनस के 2a प्लस के 2 बराबर 0, माइनस के 2a माइनस का 2 माइनस से माइनस काट दो, a की वैल्यू क्या आ गई 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1। कर लोगे ऐसे, तो कर लोगे ना, प्लस माइनस ही तो करना है वैल्यू पुट करके, कर लोगे ना, चलो ठीक है, करो नोट।